यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की है, जहां कोठी नंबर 13 के भूतिया होने की कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि रात में वहां अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और लोग वहां जाने से डरते थे। बुजुर्ग बताते हैं कि यह कोठी एक अमीर जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह की थी। ठाकुर साहब अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहां रहते थे। एक दिन ठाकुर की बेटी राधा गायब हो गई। किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। सबने उसे ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। कुछ महीनों बाद ठाकुर साहब और उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी कोठी में भटकती हैं। कस्बे के एक युवक अमित को भूतों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्तों को चैलेंज किया कि वो कोठी नंबर 13 में एक रात बिताएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अमित ने किसी की नहीं सुनी। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। अमित एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर कोठी की तरफ चल दिया। कोठी के पास पहुंचते ही उसे ठंड लगने लगी। उसने देखा कि अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था। अमित ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा और धीरे धीरे अंदर चला गया। अमित ने एक पुराने कमरे में जाकर बैठने का फैसला किया। कमरे में बहुत सारी पुरानी किताबें और फर्नीचर था। अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। उसने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। तस्वीर में एक महिला और एक छोटी बच्ची थी। अचानक तस्वीर में से आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अमित डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। तभी खिड़की अचानक बंद हो गई और ठंडी हवा चलने लगी। अमित ने देखा कि एक सफेद साड़ी में एक महिला उसकी तरफ आ रही है। महिला का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था और उसकी आंखें लाल थीं। अमित चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। महिला पास आ गई और अमित ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि महिला उसके सामने खड़ी है। महिला ने कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन किसी को मेरे बारे में मत बताना। अमित ने कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अचानक दरवाजा खुल गया और अमित तेजी से बाहर भाग गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन महिला गायब थी। अमित भागकर अपने दोस्तों के पास गया। दोस्तों ने देखा कि अमित बहुत डरा हुआ था। अमित ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। उसने कहा कि कोठी में सचमुच भूत है। उसने सबको चेतावनी दी कि कोई भी दोबारा वहां न जाए। कस्बे वालों ने भी अमित की बात मान ली और कोठी के पास जाना छोड़ दिया। इस घटना के बाद अमित बदल गया। वो अब भूतों का मजाक नहीं उड़ाता था। कोठी नंबर 13 अब भी वीरान पड़ी थी और लोग दूर से ही उसे देखकर डर जाते थे। ऐसी ही कहानी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।